दोस्तों, अगर आपको पैन कार्ड आधार कार्ड के बेस पर लोन लेना है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा अप्लाई करके कि कैसे आप सिंपल अपना जो पैन कार्ड है और जो आधार कार्ड है उसके बेस पर इंस्टेंट पर्सनल लोन आप ले सकते हो। ये जो ऐप है ये आपको मिनिमम 1000 रुपये का लोन देती है और मैक्सिमम 1 लाख रुपए का लोन आपको मिलता है। 3 महीने से लेकर आप 12 महीने के लिए यानी कि 1 साल के लिए आप जो है लोन ले सकते हो। और अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो अगर खराब है तो भी आपको लोन मिल जाएगा इस ऐप के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं कैसे आप जो है पैन कार्ड आधार कार्ड के बेस पर लोन ले सकते हो। बट उससे पहले मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी कहता आया हूं कि लोन हमेशा इमरजेंसी में ही लीजिए और जितना हो सके बैंक से लोन लीजिए। बैंक से लोन नहीं मिल रहा है उसके बाद ही आप जो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के माध्यम से लोन के लिए जा सकते हो। और हाँ, एक और बात है, मेरे कहने पर या फिर किसी और के कहने पर लोन मत लीजिएगा। पहले आप थोड़ा सा सोचिए कि सही में मेरे को लोन की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए और जितनी अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट है उतनी ही अमाउंट का लोन लीजिए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर आपको लोन मिलता है। यहाँ पर देखिए 2 तरह के लोन मिलते हैं, लेवल अप लोन और कैश लोन। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि जो आपको लोन दिया जाएगा कोई फेक ऐप नहीं है। आरबीआई लाइसेंस जो एनबीएफसी रहती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनियां रहते हैं उनकी तरफ से आपको लोन दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आपको पैन कार्ड आधार कार्ड के बेस पर लोन चाहिए तो यहाँ पर आप जो लेवल अप लोन के लिए जा सकते हो, कहीं पर भी जॉब नहीं कर रहे हो। अगर आपको कम अमाउंट का लोन चाहिए तो यहाँ पर देखिए आपको लेवल अप लोन जो मिलता है 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये का आपको लोन मिलता है 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए आपको लोन मिलता है। और अगर आपको ज़्यादा अमाउंट का लोन चाहिए तो यहाँ पर आप कैश लोन के लिए जा सकते हो। 5000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए का आपको लोन दिया जाता है और ये लोन मिलेगा आपको 3 महीने से लेकर 12 महीने के लिए। तो चलिए अब आपको जो है मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कैसे आप, अगर आपको कैश लोन लेना है या फिर लेवल अप लोन लेना है तो कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर अगर आपको लेवल अप लोन लेना है तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करना रहेगा। अदरवाइज अगर आपको कैश लोन लेना है तो यहाँ पर भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप का जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट मैंने पिन कर दिया है, वहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जब ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद अपना मोबाइल नंबर मेंशन करके सिंपल अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ कैश लोन। तो यहाँ पर कैश लोन का जो अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो आपको सबसे पहले अपनी केवाईसी करनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको जो है 2 बॉक्स मिलेंगे छोटे छोटे, इन पर आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी आती है तो हिंदी या फिर जो है इंग्लिश आती है तो अपने हिसाब से जो भी लैंग्वेज आपको आती है केवाईसी करते समय आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी रहेगी। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, डे मंथ ईयर। जब डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट मेंशन कर दें उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है। जब यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मेंशन कर दें उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर मेंशन कीजिए और आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करके सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस रहता है वो पिक कर लेगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका करंट एड्रेस। अब यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है इस पर आपको टिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए मात्र 1 मिनट से भी कम समय में आपकी जो केवाईसी है कंप्लीट हो गई, यानी कि जो आपने पैन कार्ड दिया था और जो आपने आधार कार्ड दिया उसके बेस पर आपको अब जो है लोन मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑसम योर केवाईसी इज सक्सेसफुली डन। अब यहाँ पर गो टू कैश लोन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर दिखा देगा कि भाई कैश लोन जो है आप 5000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए का आप ले सकते हो 3 महीने से लेकर 12 महीने के लिए। तो यहाँ पर आप जो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए कितनी अमाउंट का लोन लेना है, 20,000 का लेना है या फिर जो है 30,000 का या फिर 50,000 का या फिर 1 लाख रुपए का लोन लेना है। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या फिर 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई मैं जो लोन लूंगा वो मैं लूंगा, अप्लाई करने जा रहा हूँ वो 50,000 रुपये के लिए। ठीक है, और 6 महीने के लिए मेरे को लोन लेना है। तो यहाँ पर दिखा देगा कितनी आपकी EMI बनेगी और कितना इंटरेस्ट आपको पे करना रहेगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जब आप देख लें, अच्छी तरह से सोच लें, समझ लें, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि किस पर्पज़ के लिए आप लोन ले रहे हो, मेडिकल के लिए, बिजनेस के लिए, होम रिपेयर के लिए, सैलरी डिले होगी, एजुकेशन के लिए। तो जिस भी चीज़ के लिए आपको रिक्वायरमेंट है लोन लेने की तो यहाँ पर आपको जो है एक पर्पज़ सेलेक्ट करना रहेगा।
जब पर्पस सेलेक्ट कर लें उसके बाद यहाँ पर आप मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं, मैरिड है तो ये सेलेक्ट कीजिए, सिंगल है तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि अगर आप 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं तो ये वाला सेलेक्ट कीजिए, 10वीं कर रखे तो ये वाला, 12वीं कर रखे तो ये वाला, ग्रेजुएशन कर रखे तो ये वाला, मास्टर डिग्री कर रखे तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जहाँ पर आप रह रहे हो वो खुद का है या फिर रेंटेड है या फिर जो है रिलेटिव्स का है या फिर जो भी है अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप जॉब कर रहे हो या फिर जो है आप हाउस वाइफ है या फिर स्टूडेंट है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर सैलरीड पर्सन है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब सेलेक्ट कर लें उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा, मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया कि आप जो है सैलरीड पर्सन हैं, तो उसके बाद यहाँ पर पूछेगा रेगुलर एम्प्लॉय हैं या फिर जो है कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय हैं और यहाँ पर जो है फ्रीलांसर है, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो कितने महीने से कितने साल से कर रहे हो, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। 1 से 2 साल हो गए काम करते हुए, 3 से 5 साल हो गए काम करते हुए, 6 से 10 साल हो गए काम करते हुए, यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो उस कंपनी का नाम यहाँ पर मेंशन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो उसका क्या काम है, यानी कि फूड सर्विस का काम है, IT फर्म है या फिर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो भी है ट्रांसपोर्ट की है, एजुकेशन की है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, जो भी अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कौन सी पोस्ट पर हैं, मैनेजर की पोस्ट पे हैं, प्रोफेशनल की पोस्ट पे हैं, शॉप ओनर हैं या फिर वर्कर हैं या फिर अदर है, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जो आपकी मंथली इनकम है वो कितनी है, तो यहाँ पर आप जो अपनी इनकम मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर 20,000 रुपये के आसपास इनकम मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा टिक है, इस पर टिक कर दीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन इस पर आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद पूछेगा कि आपकी जो सैलरी है कब आती है, 1 तारीख को आती है, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो आपकी सैलरी है कौन बैंक अकाउंट में आती है, फिर चेक के थ्रू मिलती है, फिर कैश आपको पैसे मिलते हैं, तो यहाँ पर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और जब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि देखिए यस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, ठीक है। अगर आप जो है पहले आपने कभी लोन लिया है या फिर नहीं लिया, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर पहले आपने जो है पहले लोन के बारे में जानते हैं तो ये वाला सेलेक्ट कीजिए, अगर आपने लोन के बारे में जानते हैं बट कभी लोन नहीं लिया तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, और ना ही लोन कभी लिया ना लोन के बारे में जानते ये सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी रहेगी, ठीक है। आपके मोबाइल में जो ईमेल आईडी ऐड रहती है वो दिखा देगा। अगर दूसरी ईमेल आईडी देना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके दूसरी ईमेल आईडी आप दे सकते हो। तो जैसे यहाँ पर ईमेल आईडी देंगे तो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इवैल्यूएट माय लोन का जो ऑप्शन इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जीपीएस इनेबल करने के लिए बोलेगा, टर्न ऑन का ऑप्शन इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जो थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर आ जाएगा योर लोन इज अंडर इवैल्यूएशन, और यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली जो सबमिट हो गई है, और यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है नोटिफाई मी व्हेन इट्स अप्रूव। बस हो गया लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। और जैसे ही जो है आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, दिखा देगा भाई इतनी अमाउंट का लोन आपका अप्रूव हुआ है। उसके बाद सिंपल आपको जो अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है ऐड करना रहता है, जिसमें भी आपको लोन की अमाउंट लेनी है। उसके बाद जो है अपनी एक KYC करनी, सेल्फी अपलोड करनी रहेगी। उसके बाद जो है सक्सेसफुली आपकी जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद जो है मैक्सिमम बता रहा हूँ 12 घंटे तो काफ़ी ज़्यादा बता दिए, उससे पहले ही जो है पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जिस बैंक में आपका पैसा आएगा उसी से जो आपकी EMI कटेगी। तो इस तरह से आप जो इस ऐप के माध्यम से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको जो है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखा दिया, बता भी दिया। बात करते हैं ऐप की रेटिंग की। तो देखिए ऐप की रेटिंग भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी रेटिंग है, और डाउनलोड भी जो है इस ऐप के मिलियंस में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है, 1 मिलियन रिव्यू हैं, और डाउनलोड की बात करें तो 50 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं इस ऐप के। तो इस ऐप के माध्यम से आप लोन के लिए जा सकते हो। मैंने आपको कंप्लीट अप्लाई करने का प्रोसेस भी दिखा दिया, अच्छी तरह से समझा दिया। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। और चलते चलते यही कहना चाहूँगा कि भाई जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है लोन लेने की, उतनी ही अमाउंट का लोन लीजिए, अदरवाइज जितना हो सके लोन लेने से बचे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूरी कोशिश रहेगी आपका जो भी कमेंट है उसका आंसर देने की। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।